हेलो एवरीबॉडी। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का बेहद इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है टेंस। आप सभी टेंस से परिचित हैं, टेंस के बारे में जानते भी हैं कि टेंस क्या है, और टेंस के बारे में आप थोड़ी बहुत पढ़ भी चुके हैं। तो फिर भी मेरी ऐसी मानना है कि स्टूडेंट टेंस चाहे जितना बार भी पढ़ रहे हों, लेकिन उनके मन में टेंस के प्रति का जो टेंस के लिए जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन काफ़ी लंबे समय तक दूर नहीं हो पाता है और कई प्रकार के कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे टेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं कंप्लीट याद रह पाती है, रूल्स नहीं याद रह पाते हैं, और बहुत तरह के सेंटेंसेस को पहचान नहीं पाते हैं स्टूडेंट कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है और किस तरह के स्ट्रक्चर पर बनेगा और उस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इन्हीं प्रकार के समस्याओं का समाधान लेकर के मैं अपने YouTube चैनल पर आया हूं, और आज मैं बेहद ही टेक्निकल तरीके से टेंस को बिल्कुल ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम टेंस के बारे में जानते हैं, टेंस है क्या। तो टेंस स्टूडेंट्स, टेंस का हिंदी होता है काल। यह जो है समय को रिप्रेजेंट करता है, और आज के सेशन में मैं टेंस का इंट्रोडक्शन केवल पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको आगे जो टेंस के जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो सारे वीडियोस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला ये क्लास है, और इस क्लास का नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और सबसे पहले कलम कॉपी लेकर के आ जाएं, क्योंकि कलम और कॉपी पर आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको इस टेंस को समझने में, पूरी तरह से क्लियर होने में काफ़ी अहम रोल आज का क्लास जो है निभाने वाला है। तो आइए सबसे पहले टेंस को जानते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है काइंड्स एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। तो सबसे पहले टेंस के प्रकार और उसके पहचान को हम लोग जानेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग टेंस को पहचानना सीखेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार के टेंस के भाग का हिस्सा है। तो जब तक कि टेंस को हम पहचानेंगे नहीं तब तक हमें टेंस को रूल के अनुसार उसका ट्रांसलेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर देखा गया है स्टूडेंट को कि पहचान को स्टूडेंट रटते हैं, याद करते हैं सुबह शाम, और याद कर करके भूल भी जाते हैं। मैंने आपके सामने एक ऐसा ट्रिक रखा है जिस ट्रिक के माध्यम से आपको इसकी पहचान याद करने में ज़रा सा भी भार नहीं पड़ेगा, ज़रा सा भी हार्ड नहीं लगेगा। तो वो ट्रिक क्या है? मैंने क्या किया है कि टेंस के तीन काइंड्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, आप भी जानते हैं। एक का प्रेजेंट टेंस नाम है, दूसरे का पास्ट टेंस और तीसरे का नाम है फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में अगर हम समझें तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का है। तो बहुत ही आसान पहचान है कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में है वो हूँ रहेगा, है वो हूँ रहेगा। प्रेजेंट टेंस था थे थी रहा, तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में गागेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई समय, आप पढ़े भी हैं कि समय जो चल रहा होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और उसकी पहचान ये लास्ट में है हो हूँ से होता है। जो समय बीत गया है उसकी पहचान हम लोग था थे थी के रूप में करते हैं, और उसकी जिक्र भी हम था थे थी से संबंधित करते हैं। जैसे मैं कल बीमार था, कल की बातें हैं। वह बाजार जा रहा था, कल की बातें हैं। तुम झूठ बोल चुके थे, वह खा चुकी थी, नाश्ता कर चुकी थी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है जो बीते हुए समय है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो पास्ट टेंस का हिस्सा हो जाता है। आने वाले समय के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पिताजी घर आएंगे। अब यह जो सेंटेंस है ये कह रहा है अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, तो गागेगी से संबंधित रहेगा, फ्यूचर टेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचान लेंगे कि प्रेजेंट टेंस है हो हूँ, पास्ट टेंस था थे थी, और फ्यूचर टेंस गागेगी। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग जानते हैं कि जितने भी टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, वो सभी टेंसेज के चार कैटेगरी में बांटा गया है। सभी टेंसेज को चार कैटेगरी में बांटा गया है।
एक है इंडिफिनिट, एक है कंटिन्यूअस, सेकंड थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि प्रेजेंट टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी और फ्यूचर टेंस को भी। अलग अलग तरीके से आप इसे अलग अलग याद करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फिर आप दोबारा याद करते हैं पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने आपके इस समस्या का बहुत ही सरल समाधान लेकर आया है। आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, सभी एक दूसरे से सिमिलर हैं। और कॉमन चीज आपको याद रखना है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस में क्या पहचान है, और पास्ट टेंस में क्या पहचान है, और फ्यूचर टेंस में क्या पहचान है। बस केवल आपको यही याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे आइए देखते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट टेंस का पहचान आपसे पूछ रहा हो या आपको याद करना हो तो बहुत ही सरल है। यानी प्रेजेंट टेंस के इंडिफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट लगा देंगे तो प्रेजेंट टेंस की पहचान काइंड्स हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट इसमें ऐड कर देंगे तो पास्ट टेंस की ये काइंड हो गया, और यदि उसमें फ्यूचर ऐड कर देंगे तो फ्यूचर टेंस के काइंड हो गया। आसान है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या कर रहा है कि ता है, ती है, ताहू, ती हूं। ता है, ती है, ताहू, ती हूं। अब ये क्या कर रहा है, ईटीसी कम एट लास्ट ऑफ हिंदी मेन वर्ब। यानी सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस में हिंदी में आने वाला जो मुख्य क्रिया होगा, मेन वर्ब होगा, उसके अंत में ता है, ती है, ताहू, ती हूं यदि ऐड है, लगा हुआ है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का माना जाएगा। ता है, ती है लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट में है, हो, हूं है, तो ता है तो प्रेजेंट है लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट हुआ। और ता, ती और ते ये अगर देख लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि यह जो है इंडिफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से अब हम बात करें यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, तो इंडिफिनिट में यदि हम पास्ट टेंस में चल जाए तो पहचान सेम है। ता अगर प्रेजेंट है तो ता है, और यदि वही पास्ट में चला जाएगा तो हो जाएगा ता, था, ती, थी, ते, थे। बिल्कुल इजी है। आपको टेक्निकली तरीके से याद करना है, रटना नहीं है, समझना है केवल। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करेगा तो ता है, ती है, ता हूं। और पास्ट इंडिफिनिट की पहचान अगर पूछ रहा है, आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है, तो ता था, ती थी, ते थे। इसमें कुछ और भी पहचान अलग से आ जाते हैं जिसको आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना होगा। जैसे या, ये, चुका, चुकी, चुके, ये भी आ जाते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान में। उसी तरह से अगर हम बात करें फ्यूचर इंडिफिनिट की, तो फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान है गा, गे, गी। यानी हिंदी मीनिंग के हिंदी में जो आने वाला मेन वर्ब है उसके लास्ट में गा, गे, गी लगा हुआ है, तो वह जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इंडिफिनिट टेंस में आने वाले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस के पहचान आपने देख लिया। बहुत ही आसान है याद रखना। हमने तीनों इसलिए एक जगह रखा है ताकि आपको सबसे पहले यही पकड़ना है, यही समझना है, जानना है कि किस टेंस को हम कैसे पहचाने, और उसकी पहचान ही याद रखनी होगी। अब पहचान याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस केवल एक बार ध्यान से पढ़ना है। अब आइए कंटिन्यूअस की बातें करते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसकी पहचान क्या कर रहा है, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, etc। ये भी जो है वही आएगा मेन वर्ब के लास्ट में। इसके बाद यदि हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में जो कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो होगा, उसकी अगर हम पहचान की बात करें तो ये जो है रहा था, रही थी और रहे थे हो जाएगा। अब दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में अंतर किस बात की है, तो प्रेजेंट है तो है, हो, हूं लगा हुआ है, और पास्ट है तो था, थे, थी लगा हुआ है। कॉमन क्या है, तो रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। बड़ी आसान है याद रखना, आप आसानी से याद रख सकते हैं। यानी कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो रहा, रही, रहे ये जो वर्ड है ये कॉमन वर्ड है। अब उस टेंस के अनुसार उसके लास्ट में उसकी आइडेंटिफिकेशन लग जाएगी। यदि प्रेजेंट है तो रहा है लगेगा,
पास्ट है तो रहा था लगेगा, और फ्यूचर है तो रहा होगा लगेगा, है ना। याद करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसानी से याद कर सकते हैं, कोई भार नहीं है। तो उसी तरह से फ्यूचर अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये इसकी पहचान हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि जो आइडेंटिफिकेशन है टेंस की, वो बहुत ही सरल तरीके से आप माइंड में फिट कर लिए होंगे। आप इसे नोट्स जरूर कर लें, और मेरा क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और साथ ही साथ टेंस को मैं आप लोगों को काफ़ी डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा, और एक भी क्लास मेरा मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एक भी क्लास छूटेगी हो सकता है आपको आने वाले अगले वीडियो समझ में नहीं आए। तो मेरा पूरा पीछे का जो वीडियो होगा वो आने वाले अगले वीडियो से जुड़ी हुई होगी, तो आप उसे हमेशा जुड़े रहेंगे मेरे वीडियो से। अब आइए देखते हैं टेंस के हमारा जो तीसरा थर्ड जो टाइप है परफेक्ट, उस परफेक्ट की पहचान हम जानते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में आने वाला जो परफेक्ट टेंस होगा उसकी पहचान होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। अब यही सेंटेंस यदि पास्ट में चला जाए, यानी परफेक्ट वाला सेंटेंस यदि पास्ट में चला जाए, यानी पास्ट परफेक्ट बन जाता है, तो यहाँ से है, हो, हूँ हट जाएगा, और था, थे, थी ऐड हो जाएगा। कॉमन जो वर्ड है चुका, चुकी, चुके, ये ऐड रहेंगे, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, यह जो पहचान बन जाएगा यह पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक उसी प्रकार फ्यूचर टेंस की अगर बात करें, जैसे ही ये सेंटेंस फ्यूचर में आएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में आएगा, तो जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। इस प्रकार से आप परफेक्ट टेंस की पहचान को याद कर सकते हैं। बिल्कुल ही तीनों टेंस में देख सकते हैं आप एक दूसरे के रिलेशन तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो काफी सिमिलर है, केवल उसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान माइंड में रखना होगा कि प्रेजेंट है, हो, हूं, पास्ट था, थे, थी, और फ्यूचर गा गएगी। अब फोर्थ काइंड की तरफ चलते हैं। हमारा कहता है फोर्थ काइंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे थोड़ा सा आप आराम से समझिएगा, एकदम बिल्कुल माइंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। प्रेजेंट टेंस में यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसकी जो पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, केवल कंटिन्यूअस टेंस की पहचान से मिलता जुलता होता है। इस तरह के सेंटेंस में ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम इसे कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझें या परफेक्ट कंटिन्यूअस का समझें, क्योंकि दोनों की पहचान कुछ कुछ मिलते जुलते रहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस में भी देख रहे, रहा है, रही है, रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला पहचान आ जाता है, जिसके वजह से स्टूडेंट को टेंस में थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है। आइए इस कठिनाई, इस समस्या का समाधान देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, शुरू में ही, विद द टाइम। तो विद द टाइम का मतलब हो गया समय के साथ। ये बात सत्य है कि पहचान रहा है, रही है, कंटिन्यूअस वाला ही होता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। आपके दिमाग में आने वाली जो बात है वो बिल्कुल 100% सही है। ये कंटिन्यूअस से रिलेशन रख रहा है, शो कर रहा है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस तब होगा जब उसके साथ समय जुड़ जाएगा, समय ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ी सी मैं समझाना चाहूंगा। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रहा है हमने ऐड कर दिया, वह क्रिकेट खेल रहा है। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यदि इसमें मैं जोड़ दूं कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मैंने इसमें टाइम इंक्लूड कर दिया। जैसे ही हमने टाइम इसमें मेंशन किया तो यह जो सेंटेंस हुआ ये कंटिन्यूअस से हट गया और आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
यानी पहचान सेम होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन को समझना होगा। टाइम के साथ यदि पहचान रहा है, रही है, आता है, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा था अगर लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर रहा होगा लगा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन समय जरूर रहेंगे, आप तीनों देख सकते हैं। विद द टाइम हमने तीनों में लिखा है, समय के साथ ये आपको माइंड में बिल्कुल फिट करके रखना होगा। अब तीनों की पहचान को और भी देखते हैं, कुछ और भी पहचान है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं भी लगा हुआ हो, फिर भी वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। टाइम नहीं भी लगा हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये सारी जो पहचान नजर आ रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ये केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। उसी तरह से ती रही थी, ते रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ये केवल और केवल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। उसी तरह से ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर रहा है, रही है, जो कॉमन वर्ड आए हैं, ये दोनों, इन दोनों में केवल टाइम को इंक्लूडिंग रहेगा, तभी ये आइडेंटिफाई हो पाएगा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी ये सब ऑलरेडी परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही आएंगे, इस बात को याद रखना होगा। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे, यानी पहचान तो आपने देख लिया, कौन कौन से किस टेंस की क्या पहचान है, और मुझे विश्वास है आप सारे आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरह से क्लियर कर लिए होंगे। और इस वीडियो में मैं इतना ही आज पढ़ाने वाला हूं, और अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कि किस टेंस में आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो रूल्स हैं, इनके साथ क्या क्या प्रयोग किए जाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपका इसका अगला इंट्रोडक्शन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। आज का मेरा क्लास इतना ही। थैंक यू।